हेलो, गुड आफ्टरनून बाળકો। हमने हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब हम पुनरावर्तन 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे सामने पहले प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्यों लिखो। तो हमारे सामने एक चित्र है, देखो आप भी। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक झाड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, हाथ में बॉल है, किसी को बुला रहा है ना। फिर अच्छे छोटे छोटे पौधे हैं, घर है, बहुत सारा कुछ है, बराबर। पहले हम चित्र को अच्छी तरह से देख लेंगे, बराबर। अब हम इस पर कुछ लिखेंगे। चलो, मैं चित्र के आधार पर 5 वाक्य बोलती हूँ, आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखो, चित्र में एक पेड़ है, दिखता है आपको? चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है। लड़के के हाथ में क्या है? खेलने का बॉल है ना, उसको गेंद बोलते हैं। लड़के के हाथ में गेंद है, लड़का खुश है, वो तो आनंद में लगता है ना, और दूसरे लड़कों को बुला रहा है। उसे झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर बहुत अच्छा लगता होगा, तो उसका हाथ लंबा कर दूसरे लड़के को वो बुला रहा है। नज़दीक में फूल और पौधे भी है, खुला मैदान है। ये मैदान कैसा है? खुला है। दूर दूर थोड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी थोड़े मकान है, इस तरफ भी मकान है। मकानों के सामने एक मैदान है, मैदान में छोटे छोटे फूल भी खिले हैं, ठीक है। हरा हरा घास भी दिखाई दे रहा है, और वो मैदान में लड़का बैठा है और किसी और को भी बुला रहा है, बराबर। हमने इस चित्र के बारे में जो देखा वो पढ़ा, ठीक है। चलो, इसके बारे में दूसरा प्रश्न है, सीखो कविता का स्वर गान। तो हमने पढ़ा, तो हमारे एक बड़े में एक कविता आई थी, सीखो, फूलों से सीखो, हंसना सीखो, याद है आपको? तो आपको यहाँ पे वो कविता का स्वर गान करना है। तो इसका मतलब कि आपको कविता को पढ़ना है, ठीक है। हम पूरी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बार दिखा देते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। तो इस कविता को फूलों में से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना सीखो, तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबके गले लगाना। ये हमारी कविता थी, बराबर। उसको आपको स्वरगान करना। ये मैंने आपको कविता दिखाई, उसके बारे में थोड़ा। तो हम जब पेपर डालते हैं ना, पेपर देते हैं ना, तो उनके अंदर काव्य पूर्ति होती है। तो सीखो काव्य को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करना, वो परीक्षा में पूछाई देगी, ठीक है। तो उसके बाद में हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। नीचे दिए गए में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया को ढूंढकर लिखना है। तो हमारे सामने संज्ञा, विशेषण और क्रिया सबको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो हम एक एक देखेंगे। नर्मदा, तो नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नाम है, तो नामवाचक संज्ञा हुई नर्मदा नदी। हिमालय क्या है? तो हिमालय एक पर्वत है, उसे भी हम नामवाचक संज्ञा कहते। चलना, तो चलना क्या है? तो चलने की क्रिया है, ठीक है। छोटा, तो छोटा क्या है? छोटा, बड़ा, मोटा, वो सब विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं? विशेषण में। खेलना, तो खेलने की क्रिया है, तो उसको हम क्रिया में लिखेंगे। सफ़ेद, वो कलर है, तो वो सफ़ेद है। काला, वो सब विशेषण में आता है। लिखना, तो लिखने की भी एक क्रिया है। गंगा, गंगा क्या है? नाम है, नदी है, तो संज्ञा में आएगी, नामवाचक में। और थोड़ा, तो कैसा? थोड़ा, ज़्यादा,
वो सब किस में आता है? विशेषण में आता है। तो संज्ञा में 3 नाम लिखेंगे, नर्मदा, हिमालय, गंगा। विशेषण में तो छोटा, सफ़ेद, थोड़ा, वो तीनों हमारे विशेषण हैं। बाद में क्रिया, तो चलने की क्रिया, खेलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, वो 3 आएंगे क्रिया में, बराबर। तो यहाँ पे हम 3 प्रश्नों को, क्वेश्चन को पूरा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था चित्र देखकर उसके बारे में 5 वाक्य जो हमने आपको दिखाए, पढ़े और आपने भी लिखे होंगे। बाद में सीखो का स्वर ज्ञान, तो सीखो कविता को हम पूरी तरह से लिख देंगे। और तीसरा है संज्ञा, विशेषण और क्रिया को ढूंढना। बात चलो इसके बारे में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हम पहले चारों का अर्थ देखते हैं। पहला है शीश झुकाना। क्या है? शीश झुकाना। तो उसका अर्थ होता है विनम्र होना। ठीक है, तो हम उसका वाक्य भी करते हैं। हम बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ऊंचे चढ़ना, तो हम नहीं कहते, हमारे पापा वो कहते हैं आप ऊंचे चढ़ो, तो ऊंचे चढ़ना मतलब प्रगति करना। क्या करना? प्रगति करना। तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। ऊंचे चढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ो, ढाबे के ऊपर चढ़ो, ऐसा नहीं। जीवन में उन्नति करो। तो जो मेहनत करते हैं वो बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते हैं। नेक रास्ते पे चलना, तो सही रास्ते पे चलना। तेनु वाक्य थશે, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। हमें सभी धर्म क्या सीख देते हैं? नेक रास्ते पे चलने की सीख देते हैं। मुंह में पानी आना, तो खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अंगूर देखकर लोमड़ी की मुंह में पानी आया। बराबर છે। આ આપણે વાક્યો બનાવ્યા। બરાબર છે। હવે એના પછી શું કહે છે? एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें चारों मुहावरों हो जाए। तो हम एक कहानी पढ़ते हैं, आप सुनिए। ठीक है, तो हमारी कहानी, अरविंद होनहार लड़का है। केवो लड़का छे? होनहार। वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। तो हमारा पहला मुहावरा शीश झुकाना। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मन होनहार लड़का है, वह हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, उसी कारण वो दिन प्रतिदिन ऊंचाई चढ़ता है। वो बहुत मेहनती है, इसलिए वो दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ता है, लेकिन नीचे पटकाता नहीं है, ऊंचे ही चढ़ता है। वह किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पे चलता है। वो नेक रास्ते पे चलता है। बराबर છે। तो આપણે જે આ કહાની વિશે ભણી રહ્યા છીએ, બરાબર, તો એની અંદર 4 મહાવરા આવી જવા જોઈએ। તો नेक मन बहुत अच्छा लड़का है, बराबर, वो सबके आगे शीश झुकाता है। वो अपनी मेहनत से ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता है और वो हमेशा नेक रास्ते पे चलने की सबको सीख देता है। बराबर। फिर वो अपनी बुआ के घर गया तो उसने अंगूर को देखा, आम को देखा, तो उसके मुंह में पानी आया। जैसे परी जैसी लड़की पानी पूरी देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए उसने मन के मुंह में भी पानी आ गया। क्या देखकर आ गया? अंगूर। आम और अंगूर देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया। ठीक है, हमने कैसे छोटी सी कहानी बनाई। वह आम खाने की जिद करने लगा। वो कहने लगा मुझे भी आम खाना है। देखो, आप भी कुछ, आपको जो चीज़ बहुत पसंद है, जब हम रात को घूमने जाते हैं मम्मी पापा के साथ, तो बहुत मंचूरियन है, पाव भाजी है, उसकी सुगंध हमारे नाक में जाती है तो हमारे मुंह में कैसा पानी आ जाता है, पानी आ जाता है ना। तो हमें वो सब बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए हमारे मुंह में पानी आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम पुनरावृत्तन 3 में ये करेंगे। बराबर છે।
बराबर से। तो मन है ना वो उसको बहुत सारी चीज़ों देखकर मुंह में पानी आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ कहानी तो हमने समझ आई, लेकिन कहानी के आधार पर हम क्या समझना चाहते थे, तो शीश झुकाना तो विनम्र होना, ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलने की सीख कोई देता है ना, मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना, ठीक है। कहानी बनाने से क्या होता है, जब हम कहानी बनाते हैं तो हम सब मुहावरों को अच्छी तरह से याद रख लेते हैं, इसीलिए हमें कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो हम इन 5 प्रश्नों तक ही जाते हैं। बाद में ये अगले नेक्स्ट पीरियड में हम इसके और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हम पूरे करेंगे। ओके।